अस्सलामु अलैकुम और तैयार हो जाइए उस पल के लिए जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। अफवाहों, लीक्स और अटकलों के महीनों बाद एप्पल का वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस WWDC 2025 आखिरकार खत्म हो गया है। और यकीन मानिए, जो कुछ हमने देखा वो हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ा और शानदार था। एप्पल ने सिर्फ अपडेट्स नहीं दिए बल्कि अपने पूरे इकोसिस्टम को एक नई दिशा दी है। आज इस वीडियो में मैं आपको हर एक घोषणा की गहराई में ले जाऊंगी। एक बिल्कुल नया डिजाइन जो आपके डिवाइस को जिंदा कर देगा, ऐसे इंटेलिजेंट फीचर्स जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे, और हाँ, आईपैड के लिए वो क्रांतिकारी अपडेट जिसने उसे एक सच्चे प्रो डिवाइस में बदल दिया है। तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि हम एप्पल के भविष्य में एक गहरा गोता लगाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर एप्पल का नया भविष्य टिका है। एक नया नाम और एक बिल्कुल नया डिजाइन। इस साल सब कुछ ठट सी है। iOS 26, watchOS 26, macOS 26, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एप्पल का वादा है कि 2026 में उनका हर डिवाइस एक साथ एक होकर काम करेगा। और डिजाइन, ऐसे कहते हैं लिक्विड ग्लास। ये सिर्फ एक विजुअल इफेक्ट नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। इसका मकसद है कि टेक्नोलॉजी आपके और आपके कंटेंट के बीच से हट जाए। सोचिए, आपके फोन के आइकन्स, विजेट्स, कंट्रोल सेंटर, सब कुछ एक खूबसूरत पारदर्शी कांच की परत जैसा दिखेगा, जो आपके वॉलपेपर के रंगों को सोखकर उसके साथ खूबसूरती से घुल मिल जाएगा। जब आप ऐप्स के बीच स्वाइप करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पानी की लहरें बह रही हों। ये सच में बहुत क्लासी, मॉडर्न और जिंदा दिल लगता है। चलिए अब आते हैं हम सबके प्यारे आईफोन पर और नए iOS 26 पर। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं, ये iOS का पुनर्जन्म है। कैमरा इंटरफेस को देखिए, ये अब पहले से कहीं ज्यादा सहज है। आपको सामने बस फोटो और वीडियो का बटन मिलता है ताकि आप कोई भी पल मिस न करें। लेकिन जैसे ही आप स्वाइप करते हैं, सिनेमैटिक, पोर्ट्रेट और पैनोरामा जैसे प्रो मोड्स आपकी उंगलियों पर होते हैं। ये सादगी और ताकत का एक बेहतरीन संगम है। और फोन ऐप, ये अब सिर्फ एक डायलर नहीं बल्कि आपका पर्सनल असिस्टेंट बन गया है। इसका नया फीचर है कॉल स्क्रीनिंग। सोचिए, कोई अनजानी कॉल आती है और आप उसे उठाने के बजाय आप अपने फोन से कह सकते हैं कि वो कॉलर से पूछे, भाई कौन हो और क्या काम है। कॉलर का जवाब आपकी स्क्रीन पर लाइव लिखा हुआ आएगा और आप फैसला कर सकते हैं कि कॉल उठानी है या नहीं। स्पैम कॉल्स की हमेशा के लिए छुट्टी। और होल्ड असिस्ट मेरा पर्सनल फेवरेट है। हम सब उस लम्हे से गुजरते हैं जब कस्टमर केयर हमें मिनटों तक होल्ड पर रखता है। अब आपको वो बोरिंग होल्ड ट्यून सुनने की जरूरत नहीं। होल्ड असिस्ट को एक्टिवेट कीजिए, अपना फोन रखिए और अपना काम कीजिए। जैसे ही सामने से कोई इंसान लाइन पर आएगा, आपका फोन आपको एक स्मार्ट नोटिफिकेशन देगा। ये छोटा सा फीचर आपका कितना समय बचाएगा, सोचिए। इसके अलावा कारप्ले अल्ट्रा अब आपकी कार के सेंट्रल कमांड की तरह काम करेगा, जिससे आप सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बल्कि कार की सीट मसाजिंग और क्लाइमेट कंट्रोल तक सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। एक और शानदार फीचर है विजुअल इंटेलिजेंस। ये आपके फोन की आंखों की तरह है। अब आप किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेकर स्क्रीन पर मौजूद किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी पा सकते हैं। किसी दोस्त की फोटो में कोई ड्रेस पसंद आ गई, बस उसे सर्कल कीजिए और विजुअल इंटेलिजेंस आपको बता देगा कि उसे कहाँ से खरीदना है। ये आपके फोन को सुपर स्मार्ट बना देता है। अब बात करते हैं एप्पल वॉच की और नए watchOS 26 की, जो आपके वर्कआउट को एक नया मुकाम देगा। इसमें है वर्कआउट बडी। ये सिर्फ आपकी एक्टिविटी ट्रैक नहीं करता बल्कि आपको वर्कआउट के दौरान वॉइस से मोटिवेट भी करेगा। सोचिए, आप दौड़ रहे हैं और आपके एयरपॉड्स में एक दोस्ताना आवाज आती है, बहुत बढ़िया, आपने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बस थोड़ा और। ये आपका पर्सनल कोच है, हमेशा आपकी कलाई पर। मैक यूजर्स, अब आपकी बारी है। नया macOS Tau आपके काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। इसका सबसे पावरफुल फीचर है नया स्पॉटलाइट। ये अब सिर्फ एक सर्च बार नहीं, ये आपके मैक का दिमाग है। सोचिए, आप स्पॉटलाइट में लिखते हैं, मार्केटिंग टीम को एक ईमेल बनाओ, सब्जेक्ट रखो Q3 रिपोर्ट, उसमें डाउनलोड्स फोल्डर से लेटेस्ट सेल्स PDF अटैच करो और बूम, ईमेल तैयार है। बस सेंड बटन दबाना है। और हाँ, इसमें अब क्लिपबोर्ड हिस्ट्री भी है, यानी आप जो कुछ भी कॉपी करते हैं वो सुरक्षित रहता है। ये प्रोडक्टिविटी का एक नया स्तर है। और अब वो घोषणा जिसने इवेंट में सबसे ज्यादा तालियां बटोरी, iPadOS 26। अगर आपको कभी भी लगा है कि iPad एक असली कंप्यूटर की जगह नहीं ले सकता, तो अपनी सोच बदलने का समय आ गया है। एप्पल ने एक बिल्कुल नया विंडो सिस्टम दिया है जो किसी सपने के सच होने जैसा है। अब आप ऐप्स को आसानी से रिसाइज कर सकते हैं, उन्हें मैक की तरह एक दूसरे के बगल में टाइल कर सकते हैं और उनके ऊपर फ्लोटिंग विंडोज में भी ऐप्स खोल सकते हैं। सोचिए, आप लेफ्ट में सफारी में रिसर्च कर रहे हैं, बीच में नोट्स लिख रहे हैं और राइट में एक फ्लोटिंग विंडो में वीडियो कॉल पर हैं। ये है असली मल्टीटास्किंग। इसके साथ ही फाइल्स ऐप पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल है। मैक का पॉपुलर प्रीव्यू ऐप अब iPad पर है। और सबसे बड़ी बात, अब आप iPad पर बैकग्राउंड में वीडियो रेंडरिंग जैसे भारी टास्क भी कर सकते हैं।
जी हाँ, अब आप एक 4K वीडियो एक्सपोर्ट पर लगाकर दूसरे ऐप्स में अपना काम जारी रख सकते हैं। ये उन सभी क्रिएटर्स के लिए एक गेम चेंजर है जो आईपैड को अपना मेन डिवाइस बनाना चाहते थे। तो ये थे WWDC 2025 के सबसे बड़े हाइलाइट्स। ये सिर्फ फीचर्स की एक लिस्ट नहीं है, ये एप्पल का एक विजन है जहां आपके सभी डिवाइस एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हैं कि वे एक ही लगते हैं। तो दोस्तों, ये था एप्पल के भविष्य का एक रोमांचक ट्रेलर। लिक्विड ग्लास के खूबसूरत डिजाइन से लेकर iPadOS की बेमिसाल पावर तक, ये साफ है कि एप्पल हमारे डिवाइसेस को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनाने की राह पर है। मेरा दिमाग तो इन सभी संभावनाओं से घूम रहा है, लेकिन अब मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, इन सभी फीचर्स में से वो कौन सा एक फीचर है जो आपके काम करने, क्रिएट करने या बस रोजमर्रा की जिंदगी जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा? क्या आप iPadOS की नई मल्टीटास्किंग से अपना पूरा काम उस पर शिफ्ट कर देंगे, या फोन का होल्ड असिस्ट फीचर आपका सबसे बड़ा टाइम सेवर बनेगा? आपके विचार बहुत मायने रखते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर लिखिए। मुझे आपके कमेंट्स PRH कर ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि आप इन नए फीचर्स के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप टेक्नोलॉजी की इस रोमांचक दुनिया में मेरे साथ बने रहना चाहते हैं और जैसे ही ये अपडेट्स आते हैं उनके डीप डाइव और रियल वर्ल्ड रिव्यू सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वो बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि हमारा साथ बना रहे। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।